मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मास्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आया टाइम लगे? अच्छा कोई बात नहीं, तो बाद में देखना आप। एक दिन मैं थोड़ा समय देना चाहता हूँ, चाहे इसके बाद दे देंगे। आज आप सारे चार्ट देखिए, पाप और पुण्य के बारे में जिनवाणी में क्या क्या आया होगा, आप क्या क्या जानते हो, सोचो। तो आप इस पर्दे पर देखेंगे कि हमने पाप, पुण्य, धर्म और धर्मी, इन चारों के बीच में कितने अंतर किए हैं, उसको आप पॉइंट से अभी देख लेना। अपन कक्षा प्रारंभ कर देते हैं बिना कोई भूमिका के, है ना। कल हमने पढ़ा था तीव्र कषाय और मंद कषाय। इतनी परिभाषा पढ़ने में अपने को टाइम लग गया था। आज इसमें से एक शब्द मैं पढ़ाना चाहता हूं, क्रिया एवं फल की तरफ से वर्णन है लेकिन बंध नहीं। फिर से कहता हूं, थोड़ी लंबी व्याख्या करने में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं लगा रहा उसको। फिर भी चलो कह ही देता हूं, अब आपके सामने छिपाने से क्या लाभ, कोई बात नहीं। अब वैसे इसकी अब जरूरत नहीं, रोकूं क्या, हो गया। आपको पढ़ने में अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक गलती मेरे से इसमें हुई है, जो मैंने अभी इसमें करेक्शन कर दिया है। इसमें जो ग्रीन बर्ड दिखाई दे रहे हैं वो ब्लैक बर्ड है, लेकिन अब वो मैं दे नहीं पाया इनको, तो कल वो आप जब देखेंगे तो मैं एक्स्ट्रा प्रेजेंट करूंगा उनको। मैं फिर बैठूंगा नहीं, आधा घंटा में खड़े होकर के पढ़ाऊंगा। अब मैंने उस प्रेजेंटेशन को, मुझे जो 3-4 चार्ट दिखाने हैं वो खड़े होकर के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल अपन ऐसे ही पढ़ते हैं। एक काम करो, इसको बंद कर लो, अपन डायरेक्ट पढ़ते हैं, क्योंकि अभी इतना समय भी नहीं है उसे दिखाने का। मुझे केवल 2 बातें पढ़ानी, इसलिए सब बंद कर लो। इतनी लाइट बचेगी अपनी 1 घंटे की। रेडी? सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। थोड़ी सी मैं बिल्कुल विद्वानों के लिए, आप विद्वान बनने जा रहे हैं इसलिए विद्वत लेवल से एक बात करता हूं। आचार्य को ये क्यों लिखना पड़ा कि छल ग्रहण नहीं करना? इसका मतलब यह है कि छल ग्रहण किया जाता रहा है। छल ग्रहण करने की क्या जरूरत है? जो आप लिख रहे हैं वही हम पढ़ लेंगे और वही समझ लेंगे, उसमें छल ग्रहण की क्या बात। पंडित टोडरमल जी साहब ने 8वां अधिकार इसकी उस छल ना ग्रहण करना उसके लिए लिखा है। वो यदि कोई मेरे से कहे, मुझे नहीं मालूम, मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूं, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि 2000 वर्ष पहले आचार्य कुन स्वामी ने कहा छल ग्रहण नहीं करना। आज से 250 साल पहले पंडित टोडरमल जी साहब ने उस शब्द की व्याख्या में 8वां अधिकार लिखा है। कहां कहां लोग छल ग्रहण करते हैं उसकी चर्चा की है। क्या मजबूरी है? देखिए, आप आत्मा अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। आत्मा के गुण भी अव्यक्त हैं, अमूर्तिक हैं, अतीन्द्रिय हैं, वे भी दिखाई नहीं देते। और आत्मा की पर्याय भी अमूर्तिक हैं, अतीन्द्रिय हैं, वे भी दिखाई नहीं देती। इसका मतलब यह है 14 गुणस्थान दिखाई नहीं देती। इसका मतलब यह है कि 4 कसाई भी दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है 5 पाप भी दिखाई नहीं देती। अब कमाल की बात है, जो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है उसे बताएं कैसे। 4 कसाय का वर्णन तो लिखना ही पड़ेगा ना, 5 पाप का वर्णन तो लिखना ही पड़ेगा ना, 14 गुणस्थान का वर्णन तो लिखना ही पड़ेगा ना। आपको बताएं कैसे? तब मजबूरी
मजबूरी में, ध्यान से सुनिए, मजबूरी, मैंने कहा था सियादबाद मजबूरी है। अनेकांत का अनुभव, अनेकांत की दृष्टि, अनेकांत की श्रद्धा जरूरी है। तो फिर आचार्यों ने एक रास्ता निकाला, लेश्या, मन वचन काय, इसको लेश्या में घटित करते हैं अपन। मन वचन काय के माध्यम से 4 कसाय समझाई, मन वचन काय के माध्यम से 14 गुणस्थान समझाए, मन वचन काय के माध्यम से 5 पाप समझाए। अलर्ट रहो बेटे, अच्छे आगे बैठे, अच्छे से देखो। नहीं समझ में आए तो मैं सरल करूंगा, लेकिन आप देखेंगे इसे। अब समझ में आई बात तो समझाया इधर से है। इसीलिए पूरा का पूरा चरणा नियोग, करना नियोग, प्रथमा नियोग, ये 3 अनुयोग लेश्याओं पर डिपेंड करते हैं। द्रव्यानुयोग का भी बहुत बड़ा पोर्शन इधर डिपेंड करता है। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा प्योर द्रव्यानुयोग है। 4 अभाव ये प्योर द्रव्यानुयोग है। सप्तभंग ये प्योर द्रव्यानुयोग है। 6 आवश्यक और षटकारक स्वयंभू वाली गाथा चल रही है, ये प्योर द्रव्यानुयोग है। इन्हें समझाएं कैसे? इन्हें समझाने के लिए भी वही दृष्टांत लेने पड़े, कर्ता ने, कर्म ने, कुमार ने घड़ा बनाया क्या करे बताओ। तो एक मजबूरी थी। तो अब हम सब हैबिचुअल हैं। यदि कोई व्यक्ति की क्रिया खराब दिखाई दी तो हम उससे घृणा करने लगेंगे। कोई अच्छी क्रिया दिखाई देगी तो हम सब उसे बड़े आदर से देखेंगे। लेकिन मैं चौंकाने वाली बात कह रहा हूं, मन वचन काय की क्रियाओं से कर्म बंद नहीं होता, पुण्य बंद नहीं होता, पाप बंद नहीं होता, और धर्म तो हो गई कहां से? क्यों? क्योंकि पाप पुण्य धर्म तीनों अमूर्तिक हैं। पाप पुण्य धर्म तीनों अतीन्द्रिय हैं। खरेखर देखा जाए तो हम पाप पुण्य धर्म समझा नहीं सकते। ईमानदारी की बात तो ये है। क्या कह रहा हूं मैं? क्या दीपक? समझा नहीं सकता हूं, पाप पुण्य धर्म को समझा नहीं सकता हूं। इसीलिए मैंने दृष्टांत दिया था। लक्ष्मण की गलती क्या थी? क्यों उसे पापाश्रव हो रहा था? और नारकी को ऐसी क्या बात थी मन वचन काय में जोरदार जिससे पुण्याश्रव हो रहा है? बताओ। देवगति के देव एक दिन क्यों जा रहे हैं? क्या कर रहे थे? कर क्या रहे थे? कोई बल्ड बार कर रहे थे, अंग्रेजी दवाई खा रहे थे, रात्रि भोजन कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, क्या कर क्या रहे थे? नहीं समझा सकते। लेकिन पाप पुण्य का वर्णन क्रियाओं के मन वचन काय के माध्यम से किया जाएगा। और कमाल की बात है कि उनसे पाप पुण्य और धर्म तीनों ही नहीं होते। ये बहुत विस्फोट की बात है। आप पब्लिक को पचा नहीं पाओगे ये बात पब्लिक के सामने आपको क्रियाओं से क्या हो। तो इनका बैलेंस समझना एक तो ओके, सही बात है। लेकिन अभी भी श्रद्धा के लेवल पे जाकर देखो, सूक्ष्म बात है। तो आप जरा समझो इस बात को। तो क्रिया एवं फल की तरफ से अब मैं इसे समझाने की कोशिश 2 तरह से करता हूं। ध्यान रखना, मैं पुण्य पाप के फल से भी समझाता हूं और पुण्य पाप के बंध को भी समझाता हूं। कौन से तत्व समझाऊंगा? 2, बंध तत्व और उदय तत्व। क्या बोला मैंने? अरे बंध, ध्यान से सुनना। पहले मैं ये चर्चा कर रहा हूं कि आज तक एक भी जीव पुण्य के उदय से सुखी नहीं हुआ। न सम्यक दृष्टि न मिथ्या दृष्टि, कोई भी पुण्य के उदय से सुखी नहीं हुआ। और आज तक एक भी जीव की बात कर रहा हूं, पाप के उदय से दुखी नहीं हुआ। ये दिमाग में सेट कर लो अच्छी तरह। पाप के उदय से एक भी जितने जीव दुखी भी है ना, वो पाप के उदय से दुखी नहीं है। पंडित जी ऑब्जेक्शन, हमने तो अभी तक यही सुना है, वही असाता वेदनी से बीमार हो जाते हैं। बीमार आदमी को कौन सा उदय होता है? असाता वेदनी का उदय। और जिसका पैसा लुट जाए उसे काय का उदय होता है? असाता वेदनी। अपयस हो जाए उसको काय का उदय होता है? अपयस नाम कर्म की प्रकृति का उदय होता है। तो दुखी हुआ ना? अपयस प्रकृति के उदय से दुखी हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बताओ। करोड़पति आदमी और का हट गया उसका
रोडपति रह गया वो। काय से दुखी हुआ? बोलो ना, काय के उदय में दुखी हुआ? अब बोलो ने, असाता वेदनी से दुखी हुआ कि नहीं हुआ? ये मिथ्या है। फिर बोलता हूं, आज तक एक भी जीव पाप के उदय से दुखी नहीं हुआ, एक भी जीव पुण्य के उदय से दुखी नहीं हुआ। ये मैं अद्भुत बात कह रहा हूं, मुझे मेरे से कहो तो नाचने का मन कर रहा है। इसीलिए सम्यक दृष्टि को पुण्य की कांक्षा नहीं होती, क्योंकि उसे मालूम पुण्य के उदय से सुखी नहीं होती। इसलिए निकांक्षित अंग प्रकट हो गया। वस्तु का स्वरूप जानने वालों को, वस्तु का स्वरूप जानने वालों को निकांक्षित धर्म प्रकट हो गया। अंग कांक्षा कौन करेगा? पंडित साहब की रचना में आता है, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बनी मन वांछित हो। पुण्योदय में सहज ही अपने आप अच्छा हो जाता है, तो वांछा नहीं करना। और पाप के उदय में नहीं चाहने पर भी, बोलो दुनिया में कौन चाहता है कि मैं फेल हो जाऊं? नाम बताओ एक आध बच्चे का। बोलो बेटे, 150 बच्चों में से कौन बच्चा है जो फेल होना चाहता है? अरे पूरे वर्ल्ड के बच्चों के पास जाकर देखो, एक बच्चा हाथ नहीं खड़ा करेगा फेल होने के नाम पर। लेकिन फेल होते हैं। फेल होना एक शब्द, ध्यान रखना। नरक कौन कौन जाना चाहता है? जाते हैं नरक। तिरंजी में कौन जाना चाहता है? हाथ खड़े करो। बोलो, तोता अच्छा लगता है कि कबूतर? बोलो, क्या बनाते हैं? बोलो, कि नहीं चाहते तो भी जाता है। 84 लाख योनियों में नहीं जाना चाहता तो भी जाता है। क्या मतलब? नहीं चाहने पर भी। सिर दर्द कोई नहीं चाहता, बीमारियां कोई नहीं चाहता, गरीबी कोई नहीं चाहता, अपमान कोई नहीं चाहता, नहीं चाहने पर भी। तो सुनो, अब हम चाहेंगे ही नहीं। जाओ, सम्यक दृष्टि का चिंतन है। पापोदय में चाह व्यर्थ है, पुण्योदय में भी चाह व्यर्थ है। हाँ, इसका नाम है सम्यक दृष्टि का निकांक्षित अंग। सम्यक दृष्टि के अंग है ना, उसे निकांक्षित। क्यों नहीं चाहता वो? क्यों नहीं चाहता वो? अभी पढ़ा चुका हूं। हाँ, क्योंकि पापोदय से कोई दुखी नहीं होता और पुण्योदय से कोई सुखी नहीं होता। इसलिए पापोदय को टालने की भावना नहीं रही, दृष्टि, श्रद्धा। पापोदय को टालने की श्रद्धा नहीं रही और पुण्योदय की लाने की श्रद्धा नहीं रही। कुछ समझ रहे हो अंतर? फिर से, पापोदय को टालने की श्रद्धा, श्रद्धा कह रहा हूं, श्रद्धा, विकल्प नहीं। विकल्प तो हो सकता है, भूख लगेगी तो विकल्प आएगा, आहार लेने जाएंगे, विकल्प आना अलग बात है, श्रद्धा नहीं है। पापो, समझ में आए बेटे अंतर कुछ? बंबई, क्या नाम? विनीत। फिर से सुनो, बहुत जोरदार बात है, दिमाग में रखना इसको। पापोदय को टालने की श्रद्धा नहीं है। मैं पापोदय टाल सकता हूं, ये श्रद्धा नहीं है। और मैं पापोदय से दुखी हूं, ये श्रद्धा नहीं है। और पुण्योदय से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये श्रद्धा नहीं है। तो पुण्य कौन चाहेगा? एक बात है बेटे, तुम्हारा दूध फीका है ना? तो हीरा चाहिए कि सोना चाहिए? बोलो, कीमती चीज कौन सी दोनों में? उत्तर बोलो। तुम्हारा दूध फीका है तो हीरा चाहिए कि सोना चाहिए? हीरा कीमती है, सोना कम कीमती है, लेकिन नहीं चाहिए दोनों। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो उससे हमारा काम नहीं होगा, दूध मीठा करने का काम उससे नहीं होगा। ऐसे पुण्य हीरा होए और पाप सोना ही होए, लोहा होए, लेकिन हमें दोनों की नहीं है इच्छा। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि पापोदय से कोई हम दुखी नहीं हो। पॉइंट पकड़ रहे सब लोग बेटे? नहीं समझ में आए तो पूछ, मेरे से कहो तो 2-4 घंटा व्याख्यान करूं तो भी कम है। इतने इंप्लीमेंटेशन है इसमें, आर्ट ऑफ लिविंग छिपी है इसमें। आज बोलो क्या चाहते हो तुम? 24 घंटा सब लोग बोलो जरा। पापोदय को दूर करना चाहते हैं, पुण्योदय को लाना चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, अच्छी बीवी चाहते हैं, अच्छे पैसा, अच्छा मोटर गाड़ी, अच्छा बंगला, और सब सैल्यूट कर दें बस छुट्टी। और पापोदय को दूर करना चाहते हैं, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी। हाँ। लेकिन फिर समझो, पापोदय से कोई भी जीव दुखी नहीं होता और पुण्योदय से कोई। पुराना भजन है, कल सुन रहे थे अपन, रिकॉर्डिंग बज रही थी, वो इन भैया ने गाया था, गौरव सोगानी ने।
ठीक है, एक और दूसरा भजन भी है, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुखरस गठा गठी। क्यों क्यों क्यों? उत्तर बोलो, उत्तर। हाँ, पापोदय से दुखी नहीं होती। सच में तो, कल्पना तो करो। क्यों प्रांजल, तुम देखती हुई जैसे सीता अग्नि में कूद गई थी, तुम कूद सकते हो? नहीं कूद सकते। मैं कूद सकता हूं, तुम कूद सकते हो प्रांजल? नहीं कूद सकते। मैं कूद सकता हूं, तुम कूद सकते हो प्रांजल? नहीं कूद सकते। अरे मैं कूद सकता हूं, बोल विशाल तुम कूद सकते हो कि नहीं? मैंने क्यों रिपीट की, समझ में आई कुछ? विनीत 4 बार रिपीट क्यों किया मैं कूद सकता हूं? अरे तो तुमको आश्चर्य होना चाहिए, आप कैसे कूदोगे? जिस विधि से आप कूदोगे उसी विधि से हम भी कूद जाएंगे। किस विधि कीने करम चकचूर। आई एम रेडी। पॉइंट पकड़ में नहीं है? अब पूछ प्रांजल, पूछ मेरे से, कैसे कूदोगे? चौथा काल तो है नहीं, देवता आएंगे नहीं, तो आप कैसे कूद जाओगे? पूछ पूछ ना। मैं बताऊं, मार्केट में एक फायर प्रूफ ड्रेस आती है। मार्केट में एक, पढ़े तो नहीं? सीबीएसई बोर्ड पढ़ी कोई नहीं? हिंदी में पढ़ा एक पार्ट सीबीएसई में, ज्वालामुखी में उतर गया था एक आदमी। हाँ, ज्वालामुखी के अंदर उतर गया था एक आदमी। 1600 या 2000 टेम्परेचर था, और एक आदमी उसके अंदर उतर गया था और कैमरा लेके उतर गया था, फोटो खींच के लाया उसके अंदर का। तो एक ड्रेस है ना, अपन ड्रेस पहन के उतर जाएंगे। अब कौन कौन उतर सकता है? हाथ खड़े करो। रेडी ऐसे हमें पंडित जी समझाओ ना कि पापोदय से हम दुखी नहीं होते। आखिर वो कौन सी ट्रिक है? पुण्योदय से सुखी नहीं होते, वो ट्रिक कौन सी? आप हमें बताओ ना, तो हम बताएंगे आपको। उसमें क्या बात है कि आप नक्की करो, पुण्य के उदय से कोई सुखी नहीं होता, एक भी जीव सुखी नहीं होता, नहीं होता, नहीं। मैं सिद्ध करूंगा, चिंता नहीं करो। और पापोदय से एक भी जीव दुखी नहीं होता। इसीलिए तो अंतर सुखरस घटा घटी। तो आप पूछो ने, आप पूछो यहां से कैसे हो सकता है पिटाई हुए और अंदर मजा आए? क्यों? ये लड़का तुझे चक्कू मार दे प्रांजल और खून निकल रहा हो, तो तुझे आनंद आएगा कि दुख होगा? इसका मतलब कोई चक्कू मारे और खून निकले तो दुख होगा, पक्की बात है। और ऑपरेशन कराना होए और चक्कू काटे, चक्कू से और खून निकलेगा तो आनंद आएगा कि दुख होगा? बोलो। इसका मतलब ये तो न्याय नहीं हुआ ना कि चक्कू से कटने से खून निकले तो दुख होता है। ये तो नक्की हो गया ना। ऐसे बाहर नारक कृत दुख हो गए, इससे कोई दुखी होने का संबंध थोड़ी है। तो पंडित जी आप बताइए, तो बहुत पहेलियां बुझा रहे हो, इतनी देर खराब कर दी, आप जल्दी बताओ। तो फिर दुखी काहे से होता है बता दूं? सुनोगे सभी लोग, वरदान मिलने वाला है आपको सुखी होने का, समझ जाओगे तो जिंदगी भर सुखी हो जाओगे। बोलूं बेटे विनीत, सुनो। पाप भाव से दुखी होता है, क्योंकि बंध तत्व दुख रूप है। बंध तत्व को दुख तत्व कहा है, आश्रय बंध दुखमयी तत्व है। उदय को दुखमयी तत्व कहां लिखा है? बोलो बोलो, दुखमयी तत्व कहां लिखा है? समझाओ हमें। उदय को तो दुख रूप नहीं लिखा, बंध तत्व दुख रूप है। आश्रय बंध को दुख रूप लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या है बात? अब सुनो, मैं समझाता हूं आपको, बहुत सरल दृष्टांत दूंगा। विनीत, मायाचारी नहीं करना, जो तेरे को उतना समझ में आए बोलना, बराबर। तेरा सच अच्छा फ्रेंड कौन सा है इधर? यही है। अच्छा, क्या नाम है? अमन। अमन और विनीत, वेरी गुड, दोनों फास्ट फ्रेंड। अमन तेरे, नहीं विनीत, विनीत तेरे को कितने का जॉब की, कैरियर की अभिलाषा है? पैकेज के भाषा में बोल, कितना पैकेज चाहिए? 25 लाख, 5 लाख, 10 लाख? जल्दी बोल, मायाचारी नहीं करना, जल्दी बोल। मैक्सिमम सोच, जल्दी बोल बेटे, इतनी देर में हमारा 1-1 सेकंड कीमती है। हाँ है 25 पक्का ना? अभी 25 लाख इसको मिल जाते, इसे पुण्य का उदय आएगा, बराबर है कि नहीं? ठीक। अमन थोड़ा सा
डफर है इससे, 1-8% कम नंबर आते हैं इसके, मतलब 2 नंबर हमेशा कम आते हैं। और ये इसको बड़ा प्रेम रखता है तो हमेशा नकल कराता है, कराना नहीं हो नकल कराता है। और ये दोनों बहुत फास्ट हो गए। अभी दोनों ने यहाँ से पढ़ाई पास करने के बाद एक एग्जाम दी और उस एग्जाम के बाद पैकेज सेट होना है। इस बार भी दोनों आगे पीछे बैठे थे एक साथ। इसने फिर इसको नकल कराई, लगभग 5 नंबर की नकल कराई। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से जीत गया। अमन के पहली बार 3 नंबर ज्यादा आ गए या 2 नंबर ज्यादा आ गए, क्योंकि 5 नंबर की नकल इसने कराई थी, 2 नंबर एक्स्ट्रा आए। परिणाम ये निकला कि जो जॉब मिली तो उसमें 40 लाख का जॉब विनीत को मिला, लेकिन अमन को 50 लाख का मिला, क्योंकि 2 नंबर ज्यादा थे। और वो मेरिट लिस्ट बनती है ना, मेरिट लिस्ट पोस्टिंग होती है जो मेरिट लिस्ट, तो वो 2 नंबर ज्यादा थे। तो इसको 40 लाख, अब सॉरी इसको 50 लाख, इसको 40 लाख। तुमने कितना सोचा था? 25, मिला कितना? 40। इसको कितना मिल रहा है? 50। साथ में इतना और हुआ कि अब ये बॉस बना और ये उनका क्लर्क बना। पुण्य का उदय कम आया कि ज्यादा आया विनीत? बोलिए जल्दी। ज्यादा आया। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं हो रही? नहीं हो रही तकलीफ? अरे यार, यदि मैंने नकल नहीं कराई होती तो मेरे 3 नंबर ज्यादा होते तो आज ये क्लर्क होता और मैं बॉस होता। अब विनीत की शादी हो जाए तो इसकी पत्नी तो प्राउड करेगी, आई प्राउड माई हस्बैंड सैलरी पैकेज 50 लाख 40 लाख। और जैसे ही वो कहेगा सो ये कहेगा जी है ना भाई साहब तुम्हारे, मैंने नकल करा दी बस, नहीं तो आज मैं 50 लाख का पैकेज होता मेरा। अब इसके बच्चे भी हो गए, जी 50 साल का हो गए, इसके बच्चे हो गए 25 साल के। बच्चे कहते हैं आई प्राउड माई पापा ऑफिसर। और एक आएगा बेटा जी अंकल है ना, अंकल है ना बेटा, ये हमेशा डब्बू था, मैं हमेशा इसे नकल कराता था। क्या बताएं बेटा, आज भी मुझे इसके कमरे में जाना पड़ता है चैम्बर में, मैं आई कम इन सर, और अमन मेरी फाइल यहां से फेंक देता है, ठीक से काम करो, स्टैंड अप, सिट डाउन। ऐसी आग लग जाती है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन अमन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो मैं एक स्टोरी सुना रहा हूं भले वो तेरी ना हो, लेकिन कैसी लग रही है? मैं रियल कह रहा हूं या सचमुच तेरे को बहुत अच्छा लगेगा? इसकी 40 लाख हो, 50 तेरे 40, 25 से 40 मिले तेरे को, इसको 50 मिल गई, बाद में इसको 80 हो गए, तेरे 60 हो गए, और इसको तेरे को सैल्यूट करना पड़े और इसके ऑफिस में जाना पड़े और ये धमकी दे कैरेक्टर रिपोर्ट बिगाड़ दूंगा तेरी। तुझे ऐसी आग लगी बेटा बाहर निकल। अभी मेरा तो खैर समझाना है बच्चों को, इसलिए मैंने दृष्टांत दिया। मैं ये दृष्टांत बेटे सब जगह घटेगा। आज आदमी अपने सुख से उतना सुखी नहीं जितना दूसरों का सुख देख करके दुखी है। अपने दुख से इतना दुख नहीं है जीव को। देरानी का बच्चा 95% से पास हो जाए, जेठानी का बच्चा 97 नंबर से पास हो जाए, 97%, 2% में एक्स्ट्रा है। जैसे 95 की मार्कशीट देखी तो इतनी खुश हुई मम्मी, वाह मेरे पप्पू। इतनी खुश हुई। और जैसे ही जेठानी का बच्चा लेके आए मार्कशीट, अंकल आंटी 97, फौरन भेद विज्ञान करने लगी, जरूर इसकी मम्मी ने दूध में मलाई दी होगी। जरूर मेरे पप्पू ने पोंछा लगाया था इसलिए नंबर कमाई। सोन इधर आ, तेरे को मैं देश नदी देती हूं, आज के बाद ताई काम करने को कहे तो मत करना, क्योंकि तेरे नंबर 2% कम आए। और जब भी दूध पिए तो चिपके से मेरी मलाई खा जाना, मैं मलाई डाल दिया करूंगी। अब वो बच्चा कह रहा है मम्मी मुझे मलाई नहीं खा रहा है कि नहीं, मम्मी मुझे जबरदस्ती मलाई क्यों खिला रही है? बिकॉज -2%। अच्छी आफत हो गई। ये 2 दृष्टांत बहुत हल्की लाइट
लेवल पे दिए हैं, लेकिन मैं आपको एक एक आदमी का दुख बता सकता हूं। सारा विश्व पाप के उदय से दुखी नहीं है, पाप भाव से दुखी है। ये विनीत अमन की प्रगति से दुखी है, जेलेसी से दुखी है, ईर्ष्या से दुखी है, मान से दुखी है, कसाई से दुखी है। लेना देना कुछ नहीं हो। अमेरिका का एक बच्चा 100% से पास हुआ, विनीत को कोई तकलीफ नहीं। इसके गांव का एक दूसरा लड़का भी है जो इसके साथ कभी नहीं पढ़ता, उस लड़के को 50 लाख का पैकेज मिल गया, ये गर्व करता है मेरा गांव का नाम रोशन हो गया। लेकिन अमन को 50 मिल जाए, इसको 40 मिल जाए, ऐसे तकलीफ है। रोटी खाने की कोई कमी नहीं, कपड़े की कोई कमी नहीं, इज्जत आबरू की भी कोई कमी नहीं है। अमन और विनीत दोनों यदि मरेंगे, बुरा नहीं कहता हूं, कभी ना कभी तो मर रही है दोनों जिस दिन मरेंगे क्या फर्क पड़ेगा दोनों में, बोलो। रोटी पेट भर खाएंगे पूरी जिंदगी, कपड़े पहनेंगे, गाड़ी में घूमेंगे, जो कुछ करते हैं दोनों सब करेंगे। हो सकता है कि अमन 100 करोड़ छोड़ के मरे और ये 50 करोड़ छोड़ के मरे, फर्क क्या पड़ा, मुझे ये समझाओ। लेकिन एक प्राणी इतनी सी बात नहीं समझता कि पुण्य की वजह से सुखी नहीं होते, पाप भाव से दुखी होते हैं। इतनी सी बात नहीं समझते तो तुम सारी जिंदगी दुखी रहोगे। जबकि तुम 50 करोड़ छोड़ के मरी और वो 100 करोड़ छोड़ के, क्या फर्क पड़ा। और हो सकता है कि अमन की कोई बैड हैबिट्स हो, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, कुछ तो हो सकता है ये 10 करोड़ छोड़ के मरे, 10 लाख छोड़ के मरे, अरे कर्जा छोड़ के मरे। लेकिन विनीत तो अपनी जगह दुखी है ही बस। कौन सी गलती पर दुखी हो रहे थे? मैंने इसको नकल क्यों करा है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिथ्यात्व नाम की प्रकृति का उदय मैंने इसकी मदद क्यों की, बोलो। अब मैं पूछता हूं, पुण्य का उदय तो बहुत था इसको, 25 के बजाय 40 लाख मिल रहे थे, पुण्य का उदय तो कम नहीं था। पत्नी प्राउड कर रही थी, बच्चे प्राउड कर रहे थे, मम्मी पापा प्राउड कर रहे थे, पूरा गांव प्राउड कर रहा था। सारी दुनिया को नहीं मालूम कि विनीत और अमर के अंदर अंदर क्या चल रहा है, विनीत और अमन के अंदर अंदर क्या चल रहा है, किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये विनीत पूरी जिंदगी दुखी रह सकता है। इसको कहते हैं बेटे अनंतानुबंधी दुख। आज हमने आपको क्या पढ़ाया, आपको समझ में आया? अब कीमत समझ में आई? सारी जिंदगी मुस्कुराओ बेटे, क्योंकि पाप भाव से जीव दुखी होता है। हम कहीं रहें, यदि हमारी जिंदगी में पाप भाव नहीं हो, नग्न दिगंबर मुनिराज जिनके पास एक वस्त्र नहीं है, कड़कड़ाती ठंड है, भयंकर गर्मी है, बरसात है, अरे मच्छर झूम रहे हैं, बाहुबली की तरह बेलें चढ़ गई, लेकिन किंचित मात्र भी दुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि पाप के उदय से कोई दुखी नहीं होता। मैं सही बताऊं आपको, स्वामी जी के प्रवचनों में से एक बात कहता हूं सबके सामने। उन्होंने कहा है बहुसंख्यक मुमुक्षु त्रियंच गति में जाएंगे। मैंने ब्रह्मचारियों की गोष्ठी में बात कही कि बहुसंख्यक ब्रह्मचारी त्रियंच गति में जाएंगे। क्या कह रहे? और कोई की कह रहे होगे, हमारी थोड़ी कह रहे होगे। मैं अपनी बात कह रहा हूं बेटे। तुम्हें भी ये लगता है कि मैं 10 लाख रुपए रख लूंगा तो मेरा ब्रह्मचर्य आसान हो जाएगा। माने तुम 10 लाख के उदय से अपने आप को सुखी करना चाहते हो, ना कि ज्ञान के उदय से। स्वानुभव से सुखी होता है जीव, तत्व ज्ञान के भाव से सुखी होता है जीव, पैसा से सुखी नहीं होता। समझ आ रही मेरी बात? देखो, यहां के पढ़े हुए विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी ऐसा भी है जिसको 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है, और एक हमारे शांति पाटिल जी भी हैं जिन्हें इतनी बड़ी सैलरी आज तक नहीं मिली। साल भर की सैलरी शायद इतनी हो तो हो, लेकिन मैं सोचता हूं जो सुख शांति पाटिल जी को मिला है, जो डॉक्टर साहब को मिला है, जो बड़े दादा को मिला है, मम्मी को मिला, बड़ी मम्मी, ये सब अपनी सरकारी नौकरी छोड़ छोड़ के आए। यहाँ वो सैलरी इनको आज तक नहीं मिली, डॉक्टर साहब को भी जो इनके शिष्यों को मिल रही है 2 लाख। लेकिन जो सुख डॉक्टर साहब से लेकर शांति पाटिल जी तक को मिला है, वो सुख किसी को नहीं मिला। ज्ञान दान को फल केवल ज्ञान होए है। अल्पकाल में जब केवल ज्ञान होएगा, और जिन्हें पैसा देख रहा, अरे 2 लाख का पैकेज क्यों छोड़ूं, तनख्वाह क्या देगा मुझे स्मारक, मैं कोटा पढ़ाने क्यों जाऊं, बांसवाड़ा पढ़ाने क्यों जाऊं, समाज क्या दे देगी मुझे। ओ तुम पैसा देख रहे हो,
तुम पुण्य पाप का उदय देख रहे हो? सुना, पुण्य के उदय से आज तक विश्व में एक भी प्राणी सुखी नहीं हुआ। यदि सुखी होते हैं तो आज से 8 साल पहले जब एक स्लो डाउन आया था मार्केट में, इकोनॉमी में स्लो डाउन कहलाता है, मार्केट में मंदी का वातावरण आया था 7 साल पहले। जापान की एक फैक्ट्री के मालिक के यहां 14,000 कर्मचारी काम करते हैं, जाने कितने हजार करोड़ रुपए की उसकी पूंजी। और स्लो डाउन की बात सुनते से ही पाप भाव आया, शौक लगा, रेल के सामने जाके कट के मर गया। क्यों? मरने से क्यों नहीं बचा पाया ये पैसे? 14,000 करोड़ जिसके यहां काम करते होंगे आदमी, वो पैसा बचा क्यों नहीं पाया? सद्दाम हुसैन को कोई बचा क्यों नहीं पाया? आसाराम बापू के हजारों आश्रम हैं, हजारों नहीं तो हजार तो होंगे कम से कम, यानी कितने हजार करोड़ की प्रॉपर्टी। आज पाप भाव के कारण 20 महीने से जेल में बैठा है। लाखों उसके फॉलोअर होंगे, लोग कहते हैं, खूब कथा सुनाते थे, धर्म जी वो, लेकिन पाप भाव के कारण सारे आश्रम चल रहे हैं, सारे स्कूल चल रहे हैं, बच्चे आज भी पढ़ाई करके लाभ उठा रहे होंगे, सारी समाज का फायदा हुआ होगा, सारे लोगों को जो अनाथ होंगे उन्हें कुछ काम हुआ होगा, सबका अपना अपना काम हुआ होगा। नहीं, आज आसाराम कहां बैठा है? बेटे, दुनिया में धन चला जाए कुछ नहीं गया, लेकिन यदि हमारा सम्यक श्रद्धान चला गया तो सब कुछ चला गया। हम पाप भाव से दुखी होते हैं, हमें दुखी करने में पाप का उदय समर्थ नहीं है। अंजना ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, सीता ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, एक भी सम्यक दृष्टि ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की। क्यों? वे दुखी ही नहीं थे। क्या कह रहा हूं? वे दुखी ही नहीं थे। दुखी कैसे होते हैं? पाप भाव से। आज बहुत बड़ा मंत्र दिया है, यदि समझ गए तो जिंदगी में मुस्कुराओ। स्वामी जी के जीवन का चरित्र सुनना पूरा ध्यान से। मैं समझता हूं कि यदि किसी को लोह पुरुष ढूंढना हो, देखना हो, लोह पुरुष, यदि कोई को शेर दिल आदमी देखना हो, तो मेरी नजर में अभी तक केवल एकमात्र व्यक्ति मेरे ज्ञात परिचय में है वर्तमान का, उसका नाम है कांजी स्वामी। दिगंबरों का परिचय नहीं हुआ भाई साहब, और श्वेतांबर 100% अगेंस्ट खड़े थे। ऐसे गांव की तलाश कर रहे थे जहां एक भी श्वेतांबर ना हो, दिगंबर ना हो, ऐसे गांव की तलाश कर रहे थे। लेकिन मुझे एक परिवर्तन करना है कंपलसरी। एक साधु पुरुष होटल में नहीं खाता, जो दिगंबर है नहीं, श्वेतांबर है नहीं, भोजन कहां मिलेगा इसकी टेंशन नहीं थी। लेकिन मुझे सत्य के लिए असत्य मार्ग छोड़ना है, मुझे सत्य के सामने असत्य का नकार आना चाहिए, सत्य के स्वीकार के लिए असत्य का नकार आना चाहिए। रात रात भर की नींद उड़ रही थी उनकी, कोई साथ देने तैयार नहीं। सोनगढ़ एक ऐसा गांव था जहां एक भी स्थानकवासी नहीं रहता और एक भी दिगंबर नहीं रहता। मूर्ति पूजक श्वेतांबरों का मंदिर है वहां उनका निमित्त बन गया। लेकिन आप समझ सकते हो, जैनों का परिचय लगभग 10-12 साल बाद हुआ। इसके पहले एक मंदिर खड़ा हो गया, समोसरण मंदिर खड़ा हो गया। देव शास्त्र के प्रति कितनी निष्ठा और भक्ति होगी, आप कल्पना कर सकते हो। भगवान जिनेन्द्र देव की प्रतिमा का पहली बार में 3 प्रतिमाएं विराजमान हुई। गुरुदेव अपने हाथों से प्रक्षाल करते थे, पूजा करते थे, सामग्री धोते थे, नदी से पानी लाना पड़ता था 1 किलोमीटर दूर, नदी से पानी लाते थे। ये कौन ने किया? कितने वर्षों तक केवल 2-4 श्रोता थे, 2-4 श्रोता, 5 श्रोता, 2 श्रोता, 3 श्रोता, 5 श्रोता, कभी कभार 60-70 हो जाते थे, कभी कभार अडिग। स्वामी जी से बाद में पूछा कि आपको इतनी ताकत कहां से आ गई? दिगंबर है नहीं, श्वेतांबर अपोज में खड़े हैं, आपको इतनी ताकत आई कहां से? उन्होंने कहा, ध्यान रखना, पाप भाव से दुखी होते हैं। उन्हें पाप भाव नहीं था, उन्हें सम्यक दर्शन था, उन्हें जिनवाणी का भरोसा था। उन्होंने कहा, सुनो, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि आयु प्रमाण शरीर रहता है। मान के चलो कि 90 साल की आयु है, तो शरीर बिना रोटी के थोड़ी रहेगा, कहीं ना कहीं इसकी रोटियां भी होंगी, कहीं ना कहीं इसके कपड़े भी होंगे, मुझे नहीं मालूम कहां हैं। और वे कूद गए,
यदि 90 साल दे रहना है, आयु रहनी है, तो मुझे चिंता, मुझे रोटियों की परवाह नहीं। और एक दिन भी उन्होंने अपने जीवन में शिथिलाचार नहीं किया। समझ सकते हो आप? एक दिन भी जीवन में शिथिलाचार नहीं किया। 3 बरस तक कंटिन्यू एक उपवास करते थे, एक दिन भोजन करते थे, एक टाइम, वो भी आधा पेट, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। अब आपको समझ में आया? स्वामी जी दुखी नहीं हुए एक बार भी। क्यों दुखी नहीं हुए? क्योंकि पाप भाव नहीं था। बहुत लंबा व्याख्यान दे दिया। आप अपने जीवन में से घटित करना बेटे। जिंदगी में पैसा चला जाए तो चला जाए, लेकिन परिणाम नहीं बिगड़ने पाए। क्या? आसाराम के पास पैसा प्रॉपर्टी बहुत है, लेकिन दुखी है। ऐसे कितने नाम गिना सकता हूं मैं, गिनाने में टाइम नहीं खराब करूंगा, अखबार उठा के देख लो। और आपके लिए शिक्षा है बेटे, आप अपने जीवन में पाप परिणाम नहीं करना, बस आप सुखी रहेंगे। और पाप परिणाम कैसे नहीं करना, उसकी चर्चा इसमें आएगी। बराबर? चलूं अब तो आगे बढ़ जाऊं। सब इमोशनल हो गए ना, सबकी आंखें बता रही हैं। कैसे दुखी होते हैं? पाप की वजह से। बहुत चर्चा करना आपस में, क्योंकि ये पक्का कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अब परवाह नहीं रहेगी। आज मैं सच कहूं आपको, जो बड़े बड़े पैकेज के चक्कर में जाना चाहते हैं ना, आप में से कई लोग सोच रहे हो मैं बैंक में चला जाऊंगा। मैं आपको बहुत हृदय से सलाह देता हूं, बैंक में जाने की कोशिश नहीं करना। एक लड़के का मुझे मालूम पड़ा, वो बैंक का जॉब के चक्कर में, मैं बिल्कुल कहता हूं बेटे, 15-15 घंटे का जॉब, 15 घंटे का जॉब, सारा जिंदगी का सुकून चला जाएगा। आप जिंदगी में तत्व ज्ञान से दूर रहकर कोई काम नहीं करना। अपना करना क्या, जितनी देर रहनी रहेगी, और जितनी रोटी मिलनी, कपड़े मिलेंगे ना। एक बात कहूं बेटे, कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगा आपका। आप करोड़पति हो जाओगे तो भी कंपटीशन खत्म नहीं होगा, अरबपति हो जाओगे तो भी कंपटीशन नहीं खत्म होगा, खरबपति हो जाओगे तो भी कंपटीशन खत्म नहीं होगा। और जितने बड़े पैसे वाले बनते जाओगे ना, कंपटीशन तो खत्म नहीं होगा। मान का साय माने पाप भाव। आपको पता है कल रिलायंस के अधिकारी लोग, मैनेजर लोग अरेस्ट हुए हैं। आज क्या टेंशन होगी रिलायंस वाले के घर में, रिलायंस के होल्डर और मालिक और शेयर होल्डर में कितनी तकलीफ होगी, आप सोच सकते हो? कभी नहीं। आपको एक ही मार्ग अपनाना है बस। आप फिर कहता हूं, हम पैसे के लिए नहीं जी रहे हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं। और एक बात कह रहे हैं आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी। आप में से एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, और जिस दिन भूखा सोएगा ना, उस दिन खूब मुस्कुराएगा, आहा आज मैं टेस्ट पास कर गया। एक ही दिन तो भूखा सोया हूं, लेकिन टेस्ट पास कर गया। चलो अब थोड़ा सी बात करता हूं, थोड़ा सा रंग नहीं बदलूंगा, रंग यही रहेगा। आप लोग डफर बनना चाहते हैं कि सुपर बनना चाहते हैं? अंतिम माने इस चर्चा का अंतिम करूंगा। मुझे एक बहुत अच्छा पैराग्राफ पढ़ाना है, इसलिए मैं जल्दी बदलना है। सुनना सभी लोग, डफर बनना कि सुपर बनना, बोलो पक्का। मैं एग्जांपल पहले देता हूं, घटाएंगे आप। मैं सिद्धांत नहीं बताऊंगा, सिद्धांत आपको बताना है। डफर और सुपर का चेहरे का अंतर मालूम पड़ जाता है। टीचर ने कहा, बच्चों कल टेस्ट लेंगे, तो सारे बच्चों में से कुछ बच्चों की शक्ल, कल मैडम मंडे को। क्या समझ गए आप? डफर है कि सुपर है? डफर। एक बच्चा बोला, आप तो आज ही ले लो। क्या समझे आप? तो फिर मैडम ने कहा नहीं आज नहीं, कल लेंगे। अगले दिन मैडम आई मैथमेटिक्स की, बच्चों टेस्ट में सरल पूछेंगे कठिन? सरल पूछेंगे कठिन? तो कुछ बच्चे बोले शुरू के 5 में से पूछ लो। और एक बच्चा बोला कहीं से पूछ लो। बोलो सुपर कौन? समझ गए? 2 दृष्टांत देखे। अब दृष्टांत की बजाय सिद्धांत तुम घटाओ। हाँ, ये रोजाना की जो पढ़ाई है ना, ये हमें बोल्ड बनाती है, मैं इंतजार कर रहा हूं सर्वोपरि से, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आई वांट टू टेस्ट, आई वांट टू पास। आइए वेलकम। जो तैयार हो जाते हैं ना तत्व ज्ञान के द्वारा, वे ऐसे बोलते हैं,
सुनना है आपको, भाषा सुनना है, आपकी भाषा में सुनाओ, आप भाषा गाते हो। जग के दुख की तो परवाह नहीं है। क्या बोल रहे, क्या बोल रहे है ना कि सुपर बच्चे ऐसे बोलते हैं, तत्वज्ञानी ऐसे बोलते हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाहत, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। कौन बोल रहा है जी? डफर की सुपर? अब तुम में से अपने आप को चेक करना, हे भगवान ऐसी बीमारी नहीं आ जाए, बीमारी नहीं आ जाए, बीमारी नहीं आ जाए। ये डफर, कोई सी बीमारी आ जाए वेद विज्ञान कर लूंगा। जी सुपर, हे भगवान खराब पत्नी नहीं मिल जाए, खराब पत्नी नहीं मिल जाए, खराब पत्नी नहीं मिल जाए। डफर, गोपाल दास जी बरैया जी जैसी मिल जाए। सुपर। पैसा नहीं चला जाए, नहीं चला जाए, अरे नहीं चाहने पर भी जाएगा, चला जाए, चला जाए, चला जाए, नहीं जाएगा। अरे अपना अपना क्या जा रहा है? मैं भी कहता हूं 3 लोग में जितने देवी देवता हो उनमें दम हो, सारे के सारे अभी आके मुझे मार डालो। कहां आया? कोई नहीं आया। कहां आया? मेरे कहने से मर जाऊंगा क्या? लोग क्या कहते हैं? असम नहीं बोलो, असम नहीं बोलो, मरने की नहीं बोलो। कई गांव में तो ऐसे बोलते रात को नहीं बोलो, मरने की नहीं, सच्ची हो जाएगी। तो मैं हर बार रात को ही बोलता हूं, और जिस गांव में ले चलो मैं वहां बोलूंगा। मैं बिल्कुल खुलेआम चैलेंज करता हूं, 3 लोग के सारे देवी देवताओं में दम हो, अब भी आ जाए। सुपर समझ गया? सुपर डफर। जिंदगी में प्रतिकूलताओं का निषेध मत सोचना, प्रतिकूलताओं से भेद विज्ञान करना, ये सुपर होते हैं जी। मत सोचो ऐसी नौकरी मिली तो, वैसी पत्नी मिली तो, वैसे बच्चे हुए तो, छींक नहीं आ जाए, नाक नहीं आ जाए, आंख नहीं आ जाए। अरे आ तो जा। इतने कायर बन के भयाक्रांत होके कब तक जिएंगे? इसलिए दिगंबर मुनिराजों के बारे में लिखा है, ऐसे निकल जाते हैं। निकल जाते हैं मतलब वीर होते हैं, वीर। ठीक, अब तो चलूं आगे। मेहनत करना पड़ेगी, कोई ज्यादा नहीं। हाँ भैया, दुखी कैसे होते हैं? पुण्य के उदय से। अच्छा, पाप के उदय से दुखी होते हैं? पाप भाव से दुखी होते हैं। तो मैं पुण्य उदय की कामना करना कि पाप के उदय की कामना करना? अरे दोनों ही कामना से नहीं मिलती। लेकिन जो साहसी होते हैं, देखो एक बात है, चल थाने में, चल थाने में, चल, चलो चलो। कौन बोलेगा चलो चलो? जो डरता नहीं होगा। अरे मैंने कोई अपराध थोड़ी किया है, धमकी किसकी देते हो? चलो और चलो थाने चलो। हैं काहे को चले? भगवान कसम हमने कच्चू नहीं करो, भगवान कसम। डरपोक। आपको पता है मृत्यु का एक नाम है डर। सुना होगा आपने, जो डर गया वो मर गया। मृत्यु का एक नाम डर है। इसलिए जिंदगी में डरपोक नहीं बनना। और मैं इतनी बात कह रहा हूं तो एक लाइन और कह ही देता हूं, शायद आप सब उससे गुजरे होंगे। बाबा ले जाएगा, हऊ आ जा। और कौन कौन से डराते हैं? कौन कौन से डराते हैं? मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अपने बच्चों को ऐसा डरपोक नहीं बनाना चाहता। मैं उन्हें हमेशा, यदि बच्चे छोटा से छोटा बच्चा हो, छोटा से छोटा बच्चा, पार्श्वनाथ भगवान की साहस की कहानी सुनाओ, पांडवों की कहानियां सुनाओ, वीरता की कहानियां सुनाओ। बच्चों को कभी कायर मत बनाओ। बेटा नरक में चले जाओ, ऐसे क्यों सुनाते हो? सुन बेटा, नरक में भी चले जाओ ना तो भेद विज्ञान करना, ताकत पैदा करो ना। समझ आई कुछ मेरी बात? उल्टी बात नहीं समझना। बेटा खूब खाओ और प्रेम से नरक में जाओ। ये नहीं कह रहे, लेकिन नरक में भी चले जाओ तो तेरा ज्ञायक भाव कम होने वाला नहीं है। चलो अब आगे चलो। हाँ चलते है ना। 15 मिनट बचे मेरे पास, और 15 मिनट में मुझे अब और थोड़ी प्योर पढ़ाई कर रही नहीं। 4 बातें पढ़ाऊंगा इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं। कल का दिन है। पाप, पुण्य, धर्म, धर्मी। आप लिखने की कोशिश नहीं करना, सब इसमें लिख करके मैं दूंगा आपको। कलम रख दीजिए,
अच्छे से बैठ जाइए, पद्मासन बैठ जाइए, प्योर 15 मिनट अपन तत्व का अमृत पिएंगे। 4 चीजें हमारे पास हैं, पाप, पुण्य, धर्म, धर्मी। पाप के बारे में पूरे जैन शासन का सार, श्रद्धा के मामले में सम्यक दर्शन करने के लिए, पाप के मामले में एकमात्र शब्द लिखा हुआ मिलेगा आपको, एकमात्र शब्द, वो है अत्यंत हे। इसका मतलब है कि जैन शासन में ना तो पाप की प्रेरणा है, ना पाप का पोषण है। जैन शासन में पापों की ना प्रेरणा है, ना पोषण है। हां, अनाचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, शिथिलाचार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं धीरे से बोल रहा हूं, पापाचार हमें स्वीकार है। फिर से बोलता हूं, घबराओ नहीं। अशुभ भाव यानी पापाचार। शादी करना पाप भाव है, व्यापार करना पाप भाव है, भोजन करना पाप भाव है, लेकिन जैन शासन को मर्यादित स्वीकार है। मर्यादित पापाचार हमें स्वीकार है 5वें गुण स्थान तक है। हमें आप शादी कर सकते हैं 5वें गुण स्थान तक, व्यापार कर सकते हैं आप, मकान बना सकते हैं आप, जरूरत पड़ जाए तो देश शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए आप हथियार उठा सकते हैं 5वें गुण स्थान में, अमुक अमुक प्रतिमा तक। शिथिलाचार बर्दाश्त नहीं है, अनाचार बर्दाश्त नहीं है, पापाचार, दुराचार बर्दाश्त नहीं है, लेकिन पाप मर्यादित स्वीकार है। अत्यंत हे, अत्यंत हे। पंडित जी ऑब्जेक्शन, एक तरफ आप अत्यंत हे कह रहे हैं और एक तरफ उसको स्वीकार कर रहे हैं। हां, पापाचार और अनाचार में एक अंतर है। एक एक शब्द सुनना धीरे धीरे। बिल्कुल, पापाचार होने पर उसको निंदा गरहा होती है, इसलिए हमें स्वीकार है। लेकिन अनाचारी व्यक्ति जो होते हैं उन्हें निंदा गरहा नहीं होती। वे ऐसे करते हैं, हत्या कर दी तो क्या हुआ, 10 भाई हैं, एक भाई नहीं सही, मैं इसका 7वें नरक तक पीछा करूंगा, मैं इसकी सारे कुनबे को नष्ट कर दूंगा। ऐसे व्यक्ति अपनी पापों की निंदा गरहा नहीं करते। लेकिन स्वाध्याय प्रेमी व्यक्ति होते हैं, 5वें गुण स्थान 4थे गुण स्थान वाले, इनको जो रहा सहा पाप होता है ना, कौन कौन सा रहा सहा पाप, घर गृहस्थी का, मर्यादित न्याय नीति वाला, उसमें भी उन्हें निंदा गरहा होती है। क्या होती है उन्हें? आपको समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल दिया था, 28% से पास होने वाला 28 नंबर में भी खुश हो जाता है, और 95% पास या 99% से पास होने वाले को 1% की भी निंदा गरहा होती है, दुख लगता है उसे। पापाचार समझ गए आप सब? अत्यंत हे का मीनिंग समझाना चाहता हूं, जिंदगी भर याद रखना है अत्यंत हे का मीनिंग। अत्यंत को संधि विच्छेद करो तो अति प्लस अंत, अति प्लस अंत माने अति की भी चरम सीमा, इसका नाम है अत्यंत हे। एक ही एग्जाम्पल दूंगा, समय बिल्कुल कम है, मैं एक सेकंड नाप के चल रहा हूं। राहुल गांधी ने पूरे देश की कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, अपने जो हैं उनके सब उनको बुलाया देश भर से, और बैठ गए से सारे के सारे। निश्चित रूप से मोटिवेट करना है उनको, भरना है, जागृत करना है, तो बहुत उससे कहेगा साथियों ऐसा वैसा सब बोलेगा। बताओ तुम सबका विजन क्या है, अगले चुनाव में पीएम कौन होगा। अब सबको खूब मोटिवेट कर दिया, वो कह अगले चुनाव में पीएम कौन बनेगा। तो दिग्विजय सिंह बोला मैं बताऊं, कि बोलो, नरेंद्र मोदी। बोलो भैया, राहुल गांधी को कैसा लगेगा? बोलो, राहुल गांधी ताली बजाएगा, बिल्कुल सही। क्या करेगा? बोलो बोलो, राहुल गांधी को कैसा लगेगा? अब जैसा उसे लगेगा, जैसा, इसका नाम है अत्यंत हे। एकदम जो क्या कह रहा है, मेरी सामने मेरा ही पार्षद, मेरा ही सचिव, और ये कह रहा है कि सर अगली बार भी चुनाव में आप हारेंगे। कैसी तकलीफ हो क्या? सुना, ऐसे ज्ञानियों के जीवन में पाप अत्यंत है, उसे अच्छा नहीं लगता, इतना ही अच्छा नहीं लगता जैसे राहुल गांधी को नहीं लगता।
ठीक, अब पुण्य भाव के बारे में आते हैं अपन। पुण्य भाव के बारे में पूरी जिनवाणी का सार बोल रहा हूं आपको। पूरी जिनवाणी का सार है कि पुण्य कथनचित हे है और कथनचित उपादेय है। इसके लिए दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, कथनचित हे और कथनचित उपादेय। जरा देखिए, अशुभ भाव, शुभ भाव, शुद्ध भाव, पाप, पुण्य, धर्म, अशुभ, शुभ, शुद्ध। चूंकि ये मध्य में है, ये नीचे है अत्यंत ही, ये चूंकि मध्य में, तो इधर की ओर से देखा जाए तो कथनचित उपादेय, पाप की तरफ से देखा जाए तो पुण्य कथनचित, शुभ भाव कथनचित उपादेय है। लेकिन जब इधर की ओर से देखा जाए तो ये कथनचित, याद रह जाएगी बात। सुनो, जिनवाणी में पुण्य की प्रेरणा है लेकिन पोषण नहीं है। इसके बारे में क्या कहा था हमने? न प्रेरणा है न पोषण है। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? प्रेरणा है लेकिन पोषण नहीं है। वेरी गुड, याद रहेगी ये बात। समझाना है दृष्टांत देके कुछ? मेरे ख्याल से तो नहीं समझाना चाहिए आपको। बोलो, जब पहली बार बच्चा 10th में आया ना बोर्ड एग्जाम में, तो सारे परिवार ने बड़ी बधाइयां दी और खुशियां मनाई। अरे बेटा तू बोर्ड में आ गया, बोर्ड में आ गया, बोर्ड की एग्जाम, गजब बेटा, अरे मजा आ जाएगा, बोर्ड। तो उसने पहली बार इतनी तारीफ सुनी। क्यों, 9th तक तो बोर्ड हो ही नहीं आजकल, और 10th में बोर्ड होता है, सब बोर्ड कर रहे, सब बड़ी तारीफ कर रहे, तो वो भी बड़ा खुश हुआ। और 10th का स्कूल भी बहुत अच्छा था, फर्नीचर भी बहुत अच्छा था, रूम भी बहुत अच्छा था, टीचर भी बहुत अच्छे थे। तो उसने सोच लिया मैं तो 10 साल इसी में रुकूंगा, इतनी तारीफ तो कभी मिली नहीं, तो मैं 10th में ही रुकूंगा। हाँ बोलो भैया, 9th से 10th में आने के लिए उपादेय, और 10th में रुक जाए तो 11th में जाओ। ऐसे ही ध्यान रखना, आप पूजा पाठ करते हो तो पाप से निकलकर इधर आते हो, इसको कहते हैं उपादेय, कथनचित उपादेय। लेकिन आप यहीं रुक गए तो आपने अधूरा किया। शुभ भाव के बारे में 2 बातें लगनी चाहिए थी। कौन कौन सी? कथनचित हे और कथनचित। इसका क्या मतलब निकला? तुम्हें हे करके शुद्धोपयोग तक आना चाहिए था, तुम्हें सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहिए था। तुम्हें पूजा करते करते सभी लोग प्रतिज्ञा कर सकते हो, एक बात बोलो, करना है सम्यक दर्शन सबको, भूलो तो कची तुम्हें तो ऐसे सांप सूंगा होए, ऐसा चाहिए कि नहीं? तो एक काम करोगे, आप सुबह शाम जब भी दर्शन करें, स्वाध्याय करें, भक्ति करें, जो भी करें, मुझे नहीं मालूम, जो करें आप, एक बार मैं गायक हूं, 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए अपनी ओर जरूर देखो। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, एक दिन मैं भी भगवान बनूंगा। भूतकाल प्रभु आपका, वर्तमान जो आपका, भविष्य, एक बार आपको अपनी याद जरूर करनी है। इसका मतलब है आपको शुभ भाव ही लग रहा है। अभी हमें तो यही अच्छा लग रहा है, यही अच्छा लग रहा है, हम इससे आगे बढ़ते ही नहीं। हमें याद ही नहीं आता कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मैं गायक हूं, ये याद ही नहीं आ रहा। हाथ तो खड़े करो भैया, भगवान के दर्शन करते समय, पूजन करते समय एक बार 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड आप अपने को भगवान जरूर याद करोगे। कौन कौन हाथ करेगा? बस, वेरी गुड, थैंक यू। अपन सब सिद्धालय में मिलेंगे। पंडित साहब की रचना है, पंडित साहब की इतनी अच्छी अच्छी रचना है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह स्वरूप सुमेरा है। ऐसी सुंदर रचना, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप, सबसे सुंदर मेरा रूप। आत्मरूप कहने में भी उधर की याद आ जाती है, उधर कोई और होगा। अब ऐसा कहा, मजा तो जब आए जब तुम्हारा फ्रेंड आए, इधर आए, एक बहुत बढ़िया चीज दिखाते हैं, हाँ चल मंदिर में ले गए, देख ऐसा ही हूं मैं। जब भी कोई तुमसे पूछे ना यहाँ आके, व्हाट इज योर कैरियर, कम ऑन। मंदिर में गए, दर्शन किया,
इट इज माई कैरियर। और फिर उससे तुम पूछो व्हाट इज योर कैरियर, कि डॉक्टर, इंजीनियर। तो सुनो, जो आज मेरा कैरियर है ना, यहां खड़ा हूं दर्शन कर रहा हूं, इट इज योर कैरियर एंड आई एम वर्शिपेबल। तुम पुजारी बनोगे, तुम्हारा कैरियर है, और मैं पूज्य बनूंगा, ये मेरा कैरियर है। पसंद नहीं आया? अपने तो ऐसे ही मजे करना है। अपन तो रोज मजे कर रहे हैं भैया, सच्ची बात कहता हूं, बहुत मजे करते हैं। इसीलिए नौकरी वोकरी काहे की नौकरी, इतनी बढ़िया नौकरी, चूल्हे में गई। चले, अब दो बातें हो गई। ये कैसा था? अत्यंत ही। ये कैसा है? कथनचित है, कथनचित ऊपर। अब धर्म भाव लो, धर्म भाव। धर्म भाव ध्यान से सुनना, प्रकट करने योग्य उपाधि, लेकिन आश्रय करने योग्य नहीं। क्या बोला? धर्म कैसा है? संबर निद्रा मोक्ष कैसा है? प्रकट करने योग्य उपादेय है, लेकिन आश्रय करने योग्य नहीं। जिन वाणी में इसकी प्रेरणा भी है, पोषण भी है, लेकिन आश्रय नहीं है। इसमें क्या कहा था अपन ने? प्रेरणा भी नहीं है, पोषण भी नहीं है। पुण्य के बारे में प्रेरणा मिलेगी, पोषण नहीं मिलेगा। इधर क्या कह रहे हैं? प्रेरणा भी है, पोषण भी है, आश्रय नहीं। अब आ जाओ चौथे नंबर पे, धर्मी। धर्मी माने क्या है? भगवान। सुनो, आपको इसमें कभी पाप नहीं लगेगा। आप पूजा के टाइम में भी यदि ये सोचोगे मैं भगवान हूं, मैं भावी सिद्ध हूं, मैं गायक हूं, मैं ध्रुव हूं, अल्पकाल में मुनि बन के भगवान बनूंगा, भगवान बनूंगा, तो आपने सबसे बड़ी पूजा करी। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं हो सकती। विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी फियर यू कैन डू, यू कैन थिंक ऑलवेज। कोई कुछ भी आप उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, डिसओबे नहीं कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं। आप यदि, सच कहता हूं, यदि आप पूजा में कुछ नहीं पढ़ेंगे, और यदि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देरी बैठकर बस एकदम भूल जाओ इस देह के अंदर मैं भगवान हूं, 1 करोड़ का हीरा, हीरा हूं, प्रभु आपने मुझे बताया मैं भगवान हूं, आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू, रियली ऑब्लाइज्ड टू यू। प्रभु, कल एक बच्चा उठ के आया, प्रवचन के बाद गया, और इतनी अच्छी भाषा लगी उसकी, जो मैं कह रहा हूँ वैसी भाषा लगी। पंडित जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं मर पच करके यही काम करूंगा, मुझे और कोई काम नहीं करना है। बहुत अच्छा लगा। मुझे एक बच्चे का मालूम पड़ा है, 4-6 महीने से जिद कर रहा था, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, सब लड़कों पे मोबाइल है, मेरे पे मोबाइल नहीं है, मुझे मोबाइल चाहिए। खूब परेशान हो गए। तो घर वाला, वो भैया आया उसका, पैसे लेके भी आया वहां से, और कहने लगे चल मार्केट चलें, एक मोबाइल खरीद लें। तो उस बच्चे ने अभी 2 दिन के प्रवचन सुनने के बाद कहा कि आज के बाद मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लगा। मेरे आने से एक बच्चा भी भगवान बनने की तैयारी करता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। और ऐसा नहीं, मेरे सारे प्यारे बच्चे हैं, सारे बच्चे प्यारे। मुझे तो ऐसी इच्छा होती है बेटे, खूब समझाऊं आपको, डाइल्यूट करके खूब। एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानोगे बेटे, देखो संस्था आपको सुविधा देती है, लेकिन जब पुण्य का उदय का दुरुपयोग करते हैं ना, तो पुण्य चला जाता है। आसाराम ने पुण्य का उदय का दुरुपयोग किया, आज जेल में है। कितने लोगों के नाम सुनना है मुझसे, बोलो। पुण्य का उदय दुरुपयोग करने वालों को पुण्य नष्ट हो जाता है। लिख लो ये फार्मूला, पुण्य के उदय का, सुविधा का दुरुपयोग करने वालों का पुण्य नष्ट हो जाता है। बेटा, डॉक्टर साहब की बहुत उदारता है, आप ऐसे कपड़े पहनो, आप फ्रैंकली रहो, आप बढ़िया सुविधाओं का इस्तेमाल करो, लेकिन मैंने एक इशारा कर दिया, बेटे आप दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग का मतलब बहुत स्पष्ट शब्दों में कहूं, यदि हो सके तो इंटरनेट का कोई इस्तेमाल मत करो। अभी एसएमएस करने के दिन नहीं है आपके, चैटिंग करने के दिन नहीं है, अभी आप फालतू बात मत करो बिल्कुल, आप केवल पढ़ाई करो। बेटे मैं जानता हूं, मुझे ऐसे ऐसे सपने आ रहे हैं, मैं अभी आपके सामने घोषणा नहीं करना चाहता हूं, पहले दादा से स्वीकृति लूंगा उन बातों की। मैं तीनों संस्थाओं के बच्चों के बीच में घोषणा करना चाहता हूं, जो बच्चों का 5 साल का जोरदार रिकॉर्ड होगा, उसे मैं अपनी ओर से लैपटॉप और प्रोजेक्टर अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगा। 5 साल बढ़िया पढ़ो, आप बिल्कुल मोबाइल के चक्कर में मत पढ़ो। बहुत ओछी हरकतें हैं। आप पता है, एक बच्चा अपनी मां के मर्डर करने पहुंच गया,
अभी 2 महीने पहले। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने इंटरनेट कटवा दिया। 2 बच्चे ताइवान में इसलिए मर गए क्योंकि वो वीडियो गेम खेलते थे, वो वीडियो गेम खेलने में मर गए 2 बच्चे। इसको आजकल की भाषा में कहते हैं वीडियो गेम का या आधुनिक सुविधाओं का एडिक्शन। एडिक्ट हो रहे हैं बच्चे। आप जितनी थोड़ी सी देर भी एसएमएस को इस्तेमाल करते हैं उतनी देर में आपका उपयोग आधे घंटे खराब हो जाता है। और एक बात कर बिल्कुल ऐसे बांध लो गांठ कि आप बेटे 2 महीने, मैं जानता हूं 2 आप इतने ब्रिलियंट हो कि 2 महीना पढ़ोगे ना और पास हो जाओगे, 60-70% आ जाएंगे आपको। लेकिन बेटे मार्केट में आज 80% से भी नौकरी नहीं मिलती, 90% से भी नौकरी नहीं मिलती है, टैलेंट से नौकरी मिलती है। बेटे आप 4 घंटा रोज भी पढ़ेंगे ना, रोज अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरा दावा है आप हिंदुस्तान के विश्व के श्रेष्ठ संस्कृत, न्याय, व्याकरण के मास्टर हो जाएंगे। और उसके बाद सारी दुनिया आपको अपने यहाँ प्राप्त करने के लिए तरसेगी। बेटे मैं प्रोफेसर रहा हूं कॉलेज में, मैं बच्चों को जितने अच्छे से जान सकता हूं, कॉलेज के विद्यार्थियों को जान सकता हूं। मेरा जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब तक मैं स्कूल नहीं गया, उस दिन से कह रहा हूं, जिस दिन से स्कूल गया हूं उस दिन से आज तक मैं स्टूडेंट से एक दिन दूर नहीं हुआ। पहले पढ़ने के नाम पर दूर नहीं हुआ और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसके अगले दिन से मैं कॉलेज में पढ़ाने चला गया। पाठशाला एक दिन नहीं छोड़ी मैंने, पाठशाला पढ़ाई। मैं बच्चों को जितने नजदीक से जानता हूं बेटे, आप जिनको भी विश्वास नहीं हो तो मैं आपको कटिंग से दिखाऊंगा, मैं आपको ऐसी वीडियो क्लिप से दिखाऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत बदलो बेटी। देखो मेरे को क्या लेना देना है, मैं भी चाहूंगा तो एक लेक्चर दूं चला जाऊं, मुझे क्या लेना देना है। लेकिन मैं आपको बहुत अंतरंग पीड़ा से ये बात कहता हूं बेटे, मैं सच कहता हूं। मैं आपको एक ही बात कहता हूं, 5 साल जब मेरा सपना आप समझ गए हो, आप मेरे विजन में शामिल हो जाओ। मैं सुपर 200 बनाना चाहता हूं, आप सब मेरे सुपर विजन में शामिल हो सकते हो। आपको एक को भी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, मेरे पास वो विजन है। मैं, आप समझते हो MBA का मतलब समझते हो? मैनेजमेंट कोर्स MBA, मैंने मैनेजमेंट पढ़ाया है PG कॉलेज में, फाइनेंस पढ़ाया है, मैनेजमेंट पढ़ाया है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया है। मैं सारी कॉलेज, फैक्ट्री, कंपनी, बड़ी बड़ी CA हमारे बच्चे बनते हैं, हमारे बच्चे MA पढ़ाते हैं, CA बच्चे बनते हैं। मैंने जो जो तुम देखने जाना चाहते हो ना बेटे, वो सब हम देख के आए। आपको उसकी जितनी त्रासदी समझना हो मैं त्रासदी बता सकता हूं। और मैं ये जिनवाणी की साक्षी से कहता हूं कि वर्ल्ड में यदि दी बेस्ट गुड लक किसी का है तो आपका है। आज मेरे से चूक होती है, शांति पाटिल जी मुझे बताते हैं भैया आपने ये गलत बोल दिया, गोदा जी बताते हैं आपने ये गलत बोला, मैं उसे करेक्ट करता हूं। क्यों? मुझे विधिवत पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला। आप पढ़ते हो बेटे, बहुत भाग्यशाली हो, आप समझो इन बातों को। चलो फिर वापस आ जाते हैं। पाप, पुण्य, धर्म, धर्मी। धर्मी धर्मी कैसा है कि सुनो, इसकी प्रेरणा भी है, पोषण भी है, आश्रय भी है। इसका नाम है आश्रय करने योग्य उपाधि। जल्दी जल्दी पूछ लेता हूं, पाप कैसा है? पुण्य कैसा है? वेरी गुड। धर्म कैसा है? प्रकट करने योग्य उपाधि। और धर्मी कैसा है? सुनो, ये तीनों हे हैं, आश्रय करने के लिए हे है, और ये आश्रय करने के लिए उपाधि है। ओहो कमाल हो गया, पैसा मैसा तो कहां गया, इज्जत आबरू तो कहां गई। यहां तो कह रहे हैं मोक्ष भी आश्रय करने के लिए ये है। ये हमने आपको चारों शब्दों का मर्म बताया, बराबर समझ में आया आपको? बाकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। आपने बड़े प्रेम से मुझे सुना, धैर्य से सुना, लेकिन आप भी जिंदगी भर मजे करेंगे। हम सब मोक्ष में मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। सभी बैठे हैं तो प्रेरणा करनी